आपको जानकर काफ़ी दुख होगा कि चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और चाइना उसे अपना प्रोविंस बताता है, लेकिन तिब्बत 1912 के आसपास अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुका था। लेकिन उस टाइम पर चाइना को कोई आपत्ति नहीं थी। अब चाइना ने 1950 के आसपास 48 के आसपास उस पर कर लिया कब्जा। तो चीन बांध बनाने तिब्बती लोगों की ज़मीन हड़प रहा है। मतलब चाइना तो एक बांध बना रहा है, डैम बना रहा है, लेकिन उसके लिए बांध बनाने के लिए तिब्बत की ज़मीनें हड़पी जा रही हैं। एक्चुअल में चाइना करता क्या है कि वहाँ पे है जनसंख्या ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा विस्तारवादी नीतियाँ अपनाता है और पिछले 1000-2000 साल पुरानी गाथाओं को लेकर के बहुत सजग है और वहाँ की नीतियाँ बहुत खतरनाक हैं। एक प्रकार से डिक्टेटरशिप चलती है, वन पार्टी सिस्टम है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, उनकी अपनी नीतियाँ हैं, अपनी लैंग्वेज है, अपना सब कुछ है। तो बात करते हैं शी जिनपिंग के 5 ईयर प्लान का हिस्सा है एक डैम, जिसकी कीमत 285 करोड़ के आसपास है। अब हम बात करते हैं पिछले 2 दिन पहले की बात है कि चीन पर तिब्बत के लोगों की ज़मीन हड़पने करने के आरोप लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन तिब्बत के रॉब गोंग और किंगघाई इलाके में लिंगिया हाइड्रो पावर डैम बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए उसे आसपास के इलाके खाली कराने की ज़रूरत है। हालांकि कई लोग अपनी ज़मीन और घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में चीन के अधिकारी इन लोगों को मुआवजा नहीं देने की धमकी भी दे रहे हैं। चीन जिस हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए लोगों की ज़मीन जब्त कर रहा है वो उसके पास 5 ईयर प्लान का हिस्सा है। मतलब 5 साल में डैम बन के तैयार, लोगों की ज़मीन खत्म, जिस पर 285 करोड़ रुपए खर्च होने का आकलन है। चीन के रॉबगोंग इलाके में लगी शी जिनपिंग के पोस्टर की तरफ देखते हुए चाइना की सरकार यहाँ के लोगों को अपना समर्थन में लाने के लिए प्रचार का सहारा ले रही है और उन पर जबरदस्ती अपने नियम कानून थोप रही है। तिब्बत के लोग चीन में मजदूरी करने को मजबूर हो जाते हैं। अब चाइना तिब्बत के कुछ हिस्सों पर जब कब्जा कर लेगा तो बेचारे उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। चीन हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए तिब्बत के शुओंग के ओंग नीथा, मालपा जाम और मालपा खारनांग खारसी और मालपा चावोए के इलाकों को खाली करवा रहा है। ये छोटे छोटे गांव हैं। डैम का काम जल्दी शुरू हो जाएगा। लोगों का कहना है कि अपने गांव और खेतों के अलावा गुजारे के लिए उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। ऐसे में जब अधिकारी उनसे ज़मीन खाली करवा लेते हैं तो उन्हें चीन के शहरों में जाकर मजदूरी करनी पड़ती है। चीन जबरन तिब्बत के लोगों को अपने कल्चर में शामिल करने के लिए उकसाता रहता है, प्रेशर बनाता रहता है। आपको बता दें कि चीन तिब्बत का विवाद आज का नहीं है, बरसों पुराना है। चीन और तिब्बत का विवाद बरसों पुराना इसलिए है क्योंकि चीन का दावा है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी में चीन का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए तिब्बत पर उसका अधिकार है, हक है। तिब्बत चीन के इस दावे को खारिज करता रहता है। 1912 में तिब्बत के 13वें गुरु दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तब चीन ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन जब 1949 में चीन में कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में आई तो उसकी विस्तारवादी नीतियों के चलते तिब्बत की आज़ादी को खतरा पैदा हो गया। 6-7 अक्टूबर को 1950 को चीनी सेना ने तिब्बत पर कर दिया हमला और 8 महीने चले इस संघर्ष के बाद तिब्बती सेना को उन्होंने मार गिराया। जिन्होंने चीन ने, और उसी टाइम पर चीनी अत्याचार से बचने के लिए 1959 में तिब्बत के धर्म गुरु और वर्तमान दलाई लामा भारत चले आए थे। तो आपको बता दें कि इसी की वजह से, इस कारण से चाइना ने भारत पर 1962 में आक्रमण कर दिया था और लद्दाख का कुछ हिस्सा अपने में मिला लिया था, जो जिनजियांग प्रांत के एरिया में आता है। प्रतिनिधि बीजिंग भेजने को कहा। चीन तिब्बत समझौता तो हुआ, लेकिन आखिरकार 23 मई 1951 में तिब्बत ने चीन के एक साथ 17 प्रस्तावों पर जबरदस्ती चीन ने उस पर हस्ताक्षर करवा लिए, जिससे चीन ने तिब्बत पर अपने कब्जों को औपचारिक रूप से अधिकार बताया और
उन्होंने आधिकारिक जामा पहनाने की कोशिश भी की और उन्होंने ऐसा ही किया। मैटर क्या था, जानकारी क्या थी, विस्तारवादी नीतियाँ। 18 अप्रैल 1959 को तिब्बत के 14वें दलाई लामा ने घोषणा की कि चीन ने ये समझौता जबरन करवाया था, इसलिए चीन का तिब्बत पर जो कब्जा है वो अवैध है। लेकिन इसके बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और तिब्बत पर उसका कब्जा आज भी कायम है। दलाई लामा तिब्बत के सबसे बड़े धार्मिक नेता को कहा जाता है। तिब्बत के वर्तमान दलाई लामा उनके 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो हैं, जो 1959 से ही भारत में रह रहे हैं और इसीलिए तो चाइना को मिर्ची लगती है।